एलसी ऑसिलेशंस एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण विषय है, खासकर जब हम वैकल्पिक धारा की बात करते हैं। जब हम एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर को एक सर्किट में जोड़ते हैं, तो हम एक एलसी सर्किट बनाते हैं। यह सर्किट एक अद्भुत गुण प्रदर्शित करता है, ऑसिलेशन। जब हम इस सर्किट को चालू करते हैं तो कैपेसिटर चार्ज होता है। जैसे ही वह चार्ज होता है, वह अपनी ऊर्जा को इंडक्टर में स्थानांतरित करता है। इंडक्टर में ऊर्जा का भंडारण होता है और जब कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज हो जाता है, तो वह डिस्चार्ज होना शुरू होता है। यह प्रक्रिया एक चक्र के रूप में चलती रहती है। इस चक्र में ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है, कैपेसिटर से इंडक्टर में, फिर इंडक्टर से कैपेसिटर में। यह प्रक्रिया इतनी तेज होती है कि हम इसे देख नहीं सकते, लेकिन इसके प्रभाव स्पष्ट होते हैं। अब इस ऑसिलेशन की आवृत्ति को समझना भी महत्वपूर्ण है। एलसी सर्किट की आवृत्ति को हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं: FA1 2P LC, जहां L इंडक्टर का इंडक्टेंस है और C कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है। यह फॉर्मूला हमें बताता है कि आवृत्ति कैसे इंडक्टर और कैपेसिटर के मान पर निर्भर करती है। अगर हम इंडक्टर की वैल्यू को बढ़ाते हैं तो आवृत्ति कम हो जाती है। वहीं अगर हम कैपेसिटर की वैल्यू को बढ़ाते हैं तो आवृत्ति भी कम होती है। यह एक दिलचस्प संतुलन है और इसे समझना बहुत जरूरी है। एलसी ऑसिलेशंस का उपयोग कई क्षेत्रों में होता है, जैसे कि रेडियो ट्रांसमिशन में, जहां हम विभिन्न आवृत्तियों पर सिग्नल भेजते हैं। हर एक स्टेशन की अपनी आवृत्ति होती है और एलसी सर्किट इस आवृत्ति को उत्पन्न करने में मदद करता है। इसके अलावा एलसी सर्किट का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भी होता है, जैसे कि ऑडियो उपकरणों में। ये सर्किट सिग्नल को प्रोसेस करने और उसे साफ करने में मदद करते हैं। इस प्रकार एलसी ऑसिलेशंस न केवल एक सिद्धांत है, बल्कि यह हमारे दैनिक जीवन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे ऊर्जा का प्रवाह और परिवर्तन होता है। इसलिए अगली बार जब आप किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का उपयोग करें, तो याद रखें कि इसके पीछे एक एलसी सर्किट हो सकता है, जो ऑसिलेशंस के माध्यम से काम कर रहा है। यह एक अद्भुत विज्ञान है, जो हमें तकनीकी दुनिया में आगे बढ़ने में मदद करता है।